चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कहता है, लेट्स सी। ऑन 15 जून 2019, X sold to Y goods to the value of rupees 15,000, drawing upon the latter two bills, one for rupees 10,000 payable 2 months after date and other for rupees 5,000 payable 3 months after date. ठीक है। X discounted the first bill with the bank at 6% per annum and endorsed the second bill in favor of creditor Z. The first bill was met on maturity, but the second bill was dishonored. Z paid rupees 50 as noting charges. On 1st October, Y cleared his account to X by paying 5,100, which included rupees 50 as interest. Record the necessary general entries in the books of both X and Y. ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एक्स, पहले एक्स की किताबों में देख लेते हैं। कब की बात है? 15 जून की बात है। तो 15 जून 2019 एक्स ने वाई को गुड्स बेचे। ठीक है, 15,000 के बेचे। ये लो, बेच दिए। अब क्या हुआ? उसके बाद उसको उसने बिल बनाए दो और दोनों उसको मिल गए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 15 जून को, ध्यान देना, 15 जून की बात है। यहाँ पे हमको दो बिल मिले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों बिल को अलग अलग लिखेंगे। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 1 एंड बिल्स रिसीवेबल 2। ठीक है, 1 जो मिला वो मिला 10,000 का, और दूसरा जो मिला वो मिला 5,000 का। ठीक है, अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है, 2 किससे मिला? वाई से मिला। टू वाई अकाउंट कितने का बिल है? 15,000 का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एक्स डिस्काउंटेड द फर्स्ट बिल विथ हिज बैंक एट 6% पर एन। एक्स ने पहला बिल, मतलब 10,000 वाला जो बिल है, वो क्या कर दिया? डिस्काउंट करा लिया। ठीक है, पहला बिल कितने महीने का था देख लो आप। पहला था 2 महीने का। तो हमने क्या किया कि ये 15 जून को ही जाके और बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, बोलो, बिल रिसीवेबल 1। ठीक है, 6% पर एनम। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान देना। 10,000 इंटू 6% कितना हुआ? 600 इंटू 2/12। तो कितना हो जाता है? 100 रुपीज। तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 9900। 10,000 का बिल दिया, 9900 लिया, 100 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस लगे। क्लियर है? दूसरा बिल हमने जेड को एंडोर्स कर दिया। तो 15 जून का ही ले लेते हैं क्योंकि डेट इन्होंने दी नहीं है। तो जेड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल नंबर 2 कितना है? 5,000। कोई दिक्कत? देखो लिखा हुआ है, एंड एंडोर्स द सेकेंड बिल in favor of its creditor Z. The first bill was met on maturity, but the second was dishonored. तो तय तारीख पे पहला वाला बिल जो है, ये वाला, ये मैच्योर हो गया। तो बैंक हमको फोन करके तो बताएगा नहीं कि मैच्योर हो गया, नहीं। और ना ही हम उसकी कोई एंट्री करेंगे। वो तो बैंक को मिला, हमें तो पैसे अभी मिल चुके हैं। हाँ, यदि पैसे नहीं मिले होते तो बैंक हमको जरूर फोन करता कि भैया बिल डिसऑनर हो गया है ना। अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, सेकंड जो बिल है वो आपका डिसऑनर हो गया, देखो। बट द सेकंड वॉज डिसऑनर, जेड पेड रुपीज 50 एस नोटिंग चार्जेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो दूसरा बिल है 3 महीने का। आपको डेट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार बात करके बता देता हूँ। 15 जून 2019 प्लस कितने महीने? 3 महीने। दूसरा बिल 3 महीने का है, तो प्लस 3 months एंड 3 days। 3 day।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15/6 है, तो 15/7, 15/8, 15/9, 15/9 और 3 दिन और जोड़िए तो 18/9। तो 18 तारीख को क्या हो गया, बिल हो गया डिसऑनर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 18 सितंबर 2019 क्या करना है बोलो, बिल को डिसऑनर करना है। तो डिसऑनर जब हम करेंगे कौन से वाले बिल को, दूसरे वाले बिल को, ठीक है। तो ये बिल जो है वो हमने किसको दिया हुआ था, जेड को दिया हुआ था। तो जेड हमको 18 तारीख को फ़ोन करके कहेगा, बोलेगा भाई साहब आपने जो बिल दिया था ना वो डिसऑनर हो गया है और 50 रुपए के नोटिंग चार्जेस भी लगे हैं, तो आप मुझे 5,050 रुपये दे देना। हमने फ़ोन करके किसको बोला, वाई को कहा, हमने कहा आपका बिल डिसऑनर हो गया है और आपको अब मुझे 5,050 रुपये देना है क्योंकि 50 रुपये नोटिंग चार्जेस है, ठीक है ना। तो हमें वाई से लेना है, वाई अकाउंट डेबिट, और किसको देना है, जेड को देना है, ठीक है। कितना अमाउंट है बोलो, अमाउंट है 5,050, 5,050। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आ जाते हैं 1 अक्टूबर 2019 को। अभी यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे 1 अक्टूबर 2019 को देखो, Y cleared his account to X by paying 5,100 which included ₹50 as interest। तो 1 अक्टूबर को Y हमारे पास आता है और कहता है भाई साहब आप मेरे से पैसे ले लो। कितना पैसा है, 5,050 रुपये ना, 5,050 के अलावा 50 रुपये में से इंटरेस्ट भी ले लो। मैंने ये और 12-13 दिन लेट किया है, इसका भी मेरे से इंटरेस्ट ले लो आप। हमने कहा हाँ दे दो। तो अब हमको वाई से इंटरेस्ट भी लेना है, पहले तो इंटरेस्ट को ड्यू करो, ये करना जरूरी है। आप सीधे सीधे ऐसे इंटरेस्ट नहीं ले सकते हो, यू हैव टू मेक द इंटरेस्ट ड्यू। तो व्हाट वुड बी द एंट्री, एंट्री वुड बी वाई अकाउंट डेबिट। वाई से लेना है, क्या लेना है, इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट हमारी इनकम है भाई यहाँ पे। तो ये लो, कितना, 50 रुपये, 50 रुपये। अब आपको वाई से 5,050 ये लेना है और 50 रुपये ये लेना है, कुल मिला के आपको लेना है 5,100। तो 5,100 आपको वाई ने कैश दिया, चेक से दिया, क्लियर हिज अकाउंट है तो कैश ही मानेंगे अपन। तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 5,100। गॉट इट, सिंपल है, कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम चलते हैं और हम देखते हैं कि वाई की बुक्स में क्या होगा, ठीक है। वाई की बुक्स में लेट्स सी, स्टेप बाय स्टेप, जल्दबाजी नहीं, इन द बुक्स ऑफ वाई। वाई ने क्या किया था मालूम है, गुड्स खरीदे थे, वाई ने गुड्स खरीदे थे। कब खरीदे थे, ये खरीदे थे 15 जून को, ठीक है। तो 15/6/2019 परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, बोलिए एक्स, कितना, 15,000, ठीक, ठीक। अब उसके बाद हमने उसको 15 तारीख को ही बिल दे दिए। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू BP1 टू BP2, ठीक है। 15,000 ये, 10,000 ये एंड 5,000 ये, ठीक है, कोई दिक्कत। पहला वाला जो बिल है 10,000 वाला, वो हमने तय तारीख पे दे दिया, 18 और 9 2000 नहीं, पहला वाला 2 महीने का बिल है, एक सेकेंड, पहला वाला जो बिल है ना वो 2 महीने का है, देख लो आप ये। तो वो तो पहले ही आपका जो है मैच्योर हो गया, हाँ। तो 2 महीने मतलब ये हो जाएगा 18
और 8/2019। ठीक है, क्या करना है ध्यान देना। हमने ये BP1 जो है इसका पेमेंट हम कर देंगे यहाँ पे। ये हमारे पास आया BP1 अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या है, कितना, 10,000। ये तो हमने दे दिया। अगले महीने मतलब 18/9/2019 को हमने वो बिल देने में अपनी असमर्थता दिखाई कि भाई हम नहीं दे पाएंगे, तो वो अगेन लायबिलिटी आपकी मिस्टर एक्स वाली लायबिलिटी फिर से आ गई, है ना। और साथ में नोटिंग चार्जेस भी थे, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट भी हो जाएगा। कितना, 5,000 का बिल, कुल मिला के 5,050 रुपीज हमको देने हैं किसको, एक्स को। ठीक है, 1 तारीख को, 1 अक्टूबर 2019 को हमने कहा मिस्टर एक्स को कि भाई अब आप हमसे पैसे ले लो और साथ में हमसे इंटरेस्ट भी ले लो, तो मुझे आपको 5,050 देने हैं और लो मेरे से। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, तो ये मेरे से 50 रुपये आप और ले लो। तो ये 50 रुपये और हमने क्रेडिट कर दिए। उसके बाद हमने कहा अब पूरे पैसे जो भी लायबिलिटी है अभी क्लियर कर देता हूँ। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 5,100। आई बात समझ में? सिंपल है, बस स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट के साथ सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, सब बनेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। बाय बाय।